हज़रात गिरामी, ये अय्याम हज कहलाते हैं। जो दिन, जो अय्याम चल रहे हैं, इन अय्याम को, इन दिनों को हज के दिन और हज के अय्याम कहा जाता है। यानी ये मौसम हज है। तो मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से आयत मुबारक भी इसी हवाले से पढ़ी है कि हज क्या है, हज किसको कहते हैं, हज की शरई हैसियत क्या है, हज का फ़लसफ़ा क्या है, और हज जो फ़र्ज़ किया गया, हज के अंदर क्या क्या करना है, और जो कुछ हज के अंदर करना है उसकी क्या हैसियत है। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह और हज़रत सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, दोनों बाप और बेटा अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह के घर खाना काबा की तामीर फरमा रहे थे। जब अल्लाह के घर की तामीर मुकम्मल हो गई, खाना काबा की तामीर कंप्लीट हो गई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी जल्ला मजदुहुल करीम में अर्ज़ किया, ए मेरे मालिक, तेरे हुक्म के मुताबिक तेरा घर बन चुका है, तेरा घर तामीर हो चुका है। ए मौला, अब क्या करना है, अब हमारे लिए क्या हुक्म है, हमने तेरे घर की तामीर को मुकम्मल कर लिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मेरे खलील, वअज़्ज़िन फिन्नास, अगर मेरे घर को तुमने बना लिया है, मेरे घर की तामीर मुकम्मल हो गई है, अब लोगों में ऐलान करो। किस चीज़ का ऐलान करो? वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, लोगों में ये ऐलान करो, लोगों को बतलाओ कि लोगों आओ, अल्लाह का घर तामीर हो चुका है, अब आओ इस घर का हज अदा करो। इस घर का क्या अदा करो? हज अदा करो। वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, ऐलान हज कर दो लोगों के अंदर कि आओ, अल्लाह का घर बन चुका है, अल्लाह के घर की तामीर कंप्लीट हो गई है, अब अल्लाह के घर का हज करो।